तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है और इस मूवी के और भी काफी पार्ट हैं और सभी की स्टोरी थोड़ी अलग है। और अगर आपको ये मूवी काफी पसंद आती है तो इस मूवी के और भी पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो कमेंट में ये बता देना कि आपको और भी पार्ट चाहिए। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर एक लड़की जो कि एक पहले की मूवी में पड़ चुकी थी एक जोकर के प्यार में, और वो जोकर काफी खतरनाक था, बहुत बड़ा क्रिमिनल। पर अब इस लड़की का उस जोकर से हो चुका है ब्रेकअप। पर इस लड़की की पूरी पहचान इस जोकर से ही थी और इस लड़की का नाम होता है हार्ली। और अब हार्ली चाहती है कि वो जोकर को भूलकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करे और इसके लिए वो सबसे पहले एक बहुत बड़ा भेड़िया पालती है। अब आप लोग समझ जाइए कि हार्ली दिमाग से कितनी खुरापाती है और वो इस भेड़िया को अडॉप्ट करके उस भेड़िया को उस शॉप ओनर पर छोड़ देती है और धीरे धीरे करके वो जोकर को भूलने लगती है। पर वो जोकर का नाम इस्तेमाल करके कहीं भी कुछ खा सकती थी, कुछ भी पी सकती थी, किसी को भी मार सकती थी और कोई उससे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि जोकर काफी खतरनाक था। पर तभी कुछ लड़कियां इस बारे में बात कर रही होती हैं कि हार्ली जोकर के बिना कुछ भी नहीं है। और हार्ली ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और वो अब डिसाइड करती है कि वो सबको बता देगी कि उसका और जोकर का ब्रेकअप हो चुका है। और तभी उसको दिखती है वो जगह जहाँ पर उसको जोकर से प्यार हुआ था और वो उस पूरी फैक्ट्री को उड़ा देती है और जोकर का दिया हुआ लॉकेट फेंक देती है। और वहीं पर पास में एक पुलिस ऑफिसर वहां पर मर्डर के सीन को इमेजिन कर रही होती है कि आखिर इन लोगों का मर्डर कैसे हुआ और किसने किया। और इस पुलिस वाले का नाम होता है मोन्टोया। तभी मोन्टोया को धमाके की आवाज आती है और वो बाहर निकलकर चेक करती है और उसका पुलिस ऑफिसर उसको हार्ली का नेकलेस देता है और वो समझ जाती है कि जोकर और हार्ली का ब्रेकअप हो चुका है। पर अब सबको मालूम चल जाता है कि हार्ली और जोकर का ब्रेकअप हो चुका है। पर हार्ली के लिए ये बात काफी खतरनाक थी क्योंकि अब सभी लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि वो काफी लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी थी जोकर के साथ। और ये आदमी भी उसकी जान लेना चाहता है और इसका नाम होता है रोमन। और रोमन का एक खास आदमी भी होता है जो कि उसके कहने पर लोगों को बुरी तरीके से मारता है। और अगली सुबह हार्ली अपना सैंडविच खा ही रही होती है जिससे उसको काफी प्यार था कि तभी वहां पर सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और ये पुलिस ऑफिसर मोन्टोया भी होती है। और हार्ली का सैंडविच गिर जाता है और वो काफी दुखी हो जाती है, पर वो कैसे न कैसे बचते बचाते हुए वहां से भाग जाती है। पर तभी एक गली पर उसको एक बहुत बड़ा गुंडा रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तब हार्ली कहती है कि मैंने आकर तुम्हारे साथ क्या किया। तभी मुस्टंडा कहता है कि तुमने मेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ा। दरअसल हार्ली ने अपने बॉयफ्रेंड जोकर के साथ पहले काफी कांड किए हैं जिसकी वजह से सभी लोग उसके दुश्मन थे, पर कोई उसको कुछ करता नहीं था क्योंकि जोकर उसका बॉयफ्रेंड था। पर अब हो चुका है ब्रेकअप तो सब लोग पड़ चुके हैं इसके पीछे। पर इससे पहले ये मुस्टंडा मारता उससे पहले एक अननोन लड़की आकर उस मुस्टंडे के गले में तीर मार देती है। ये लड़की है अननोन, इसके बारे में हमको आगे मालूम चलेगा। पर तभी वहाँ पर और भी काफी गुंडे आ जाते हैं और हार्ली यहाँ पर सफेद झंडा फहरा देती है, यानी कि वो इनसे नहीं लड़ पाएगी। और यहाँ पर मोन्टोया अपने सीनियर ऑफिसर से कहती है कि एक बहुत बड़े खानदान को कुछ लोगों ने मार दिया था और मुझको ऐसा लगता है कि वो लोग रोमन के आदमी थे और रोमन उस खानदान की पूरी दौलत लेना चाहता है। पर उस दौलत के सीक्रेट एक हीरे के अंदर है। पर ये सीनियर ऑफिसर मोन्टोया से चिढ़ता था और मोन्टोया भी उससे चिढ़ती थी। और तभी मोन्टोया के पास एक फोन आता है जहाँ पर एक लड़की उससे कहती है कि वो सीक्रेट हीरा किसेंटर नामक छोटी बच्ची के पास है और वो एक जेब कतरी है। और इसी पुलिस ऑफिस में हार्ली आ जाती है और एक एक करके सभी पुलिस वालों को मारने लगती है और उनसे पूछती है कि किसांटा कहाँ पर है। और हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये किसांटा है कौन। और अब हम जाएंगे रिवाइंड पर जहाँ पर हमको कहानी समझ में आएगी। हम रिवाइंड में एक हफ्ते पीछे हैं, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक हफ्ते पहले हुआ था। अब हमको यहाँ पर एक क्लब दिखाया जाता है और इस क्लब का मालिक होता है रोमन, जहाँ पर एक लड़की एक गाना गा रही होती है। ये लड़की भी इस मूवी में काफी इम्पोर्टेंट है। और हार्ली इस क्लब में पी के एकदम टुल होती है और तभी उसको एक लड़का आकर इम्प्रेस करता है और तभी ये सिंगर बाहर निकलती है। इस सिंगर का नाम होता है डायना। डायना सोचती है कि इनका रोमांस चल रहा है तो मैं इनको डिस्टर्ब क्यों करूं। पर वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठती है वो लड़का अपने और साथियों को बुलाकर हार्ली को कहीं ले जा रहा होता है और डायना से कंट्रोल नहीं होता और वो जाकर उसको बचाने लगती है। कहने को तो डायना सिंगर थी, पर जब वो लड़ती थी तो लगता था कि डायना के अंदर जैकी चैन की आत्मा आ गई। और उसको लड़ते हुए रोमन देख लेता है और अपने आदमी से कहता है कि ये गाने वाली लोगों को बजाने वाली निकली, मैं काफी खुश हुआ, अब ये मेरी नई ड्राइवर होगी। और रोमन का आदमी नीचे आकर डायना से कहता है कि रोमन तुमको ड्राइवर बनाना चाहता है और डायना मान जाती है। रोमन का ये आदमी
काफी खतरनाक होता है, यानी कि लोगों को मारना इसके लिए बहुत आसान है। और इसके चेहरे पे जितने भी कट हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो हमको आगे मालूम चलेगी। अब डायना अपने घर आती है और वहाँ पर बैठी होती है किसांटा। हाँ, यही लड़की है किसांटा जो कि चोरी करती है और ये काफी गरीब है। और तभी डायना के पास मोंटोया आती है और उससे कहती है कि रोमन का पहले वाला ड्राइवर मेरा खबरी था, तो क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगी, यानी कि मुझको रोमन की खबर दोगी। पर डायना उसको मना कर देती है। अब डायना के पास एक पावर भी होती है जिसके बारे में सिर्फ मोंटोया को मालूम होता है। अब रोमन कहने को तो काफी खतरनाक होता है पर दिमाग से थोड़ा बच्चा बुद्धि होता है और वो डायना से काफी इम्प्रेस रहता है। और ये बात देखकर रोमन के खास आदमी को जेलसी फील होती है। रोमन का साथी कहता है कि हार्ली का जोकर के साथ ब्रेकअप हो चुका है और ये बात सुनकर रोमन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अपने सारे गुंडे हार्ली के पीछे छोड़ दो उसको मारने के लिए। रोमन डायना से कहता है कि तुम्हें मेरा एक कीमती सामान लाना है और रोमन का साथी भी उसके साथ जाता है और ये दोनों वो सामान लेकर बाहर खड़े होते हैं और डायना चली जाती है गाड़ी लेने और उसका आदमी यहाँ पर होता है। और तभी वो लड़की आती है किसांटा जो चोरी करती है और वो चोरी करते करते रोमन के आदमी के पॉकेट से वो कीमती चीज चुरा लेती है। और तभी वहाँ पर पुलिस आकर किसांटा को गिरफ्तार कर लेती है। और तभी रोमन के इस आदमी को महसूस होता है कि उसकी कीमती चीज गायब है और डायना ये समझ जाती है कि वो कीमती चीज किसने चुराई, वो थी किसांटा। और किसांटा गाड़ी में बैठकर सारे चोरी के सामान को छुपाने लगती है और तभी वो खोलती है वो कीमती चीज और उसमें होता है हीरा। और ये वही हीरा है जो काफी कीमती है और इसके अंदर काफी राज छुपे हुए हैं। पर ये लड़की दिमाग से इतनी पैदल होती है कि उस हीरो को निगल जाती है। और जैसे ही ये बात रोमन को पता लगती है रोमन बौखला जाता है और इसी दिन रोमन के गुंडे हार्ली को पकड़ लेते हैं और रोमन के पास ले आते हैं। अब रोमन गुस्से में तो था ही, वो हार्ली के पास जाता है और उसकी चमड़ी छिलवाने ही वाला होता है कि तभी हार्ली कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा हीरा गायब हो चुका है, मैं उसको ला सकती हूँ। तब रोमन कहता है ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर उस हीरे को मेरे पास ले आओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। पर रोमन इस लड़की के ऊपर $5 लाख का इनाम रख देता है और ये बात सभी को मालूम चल जाती है, शहर के सभी गुंडों को, यानी कि अब सभी लोग किसांटा के पीछे पड़ जाएंगे। और ये बात जैसे ही डायना को मालूम चलती है वो फोन लगाती है मोंटोया को और वही चीज कहती है कि वो कीमती हीरा किसांटा के पास है और हार्ली कर देती है पुलिस स्टेशन पर हमला। और कहानी अब यहीं से स्टार्ट होगी। अब हार्ली सबको मारते हुए कैदियों की केज में पहुंच जाती है और किसांटा को छुड़ा लेती है। और ये सभी लोग हार्ली के जान के दुश्मन थे पर हार्ली सबको मारते हुए कैसे न कैसे गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। हार्ली उसे कहती है कि हीरा कहाँ पर है। तब किसांटा को मालूम चलता है कि उसके ऊपर $5 लाख का इनाम है, यानी कि उसकी जान के पीछे अब सभी पड़ने वाले हैं। और वो सोचती है कि औरों से अच्छा है कि हार्ली के साथ रहो। और वो हार्ली से कहती है कि मैंने वो हीरा निगल लिया। और ये सुनकर हार्ली की बुद्धि सनक जाती है और हार्ली उसके साथ जाकर काफी शॉपिंग करती है और काफी खाने का सामान लेती है और जमाल गोटी की बोतल भी। और आप लोग समझ गए होंगे कि हार्ली अब क्या चाहती है। अब हार्ली तो पैसे देगी नहीं, तो वो वहां से भागकर एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर उसका रूम है। दरअसल वो इस आदमी के होटल में रहती है और वो इस आदमी पर काफी ट्रस्ट करती है। अब हार्ली के घर में आकर किसांटा खूब खाती है, खूब टीवी देखती है और खूब एंजॉय करती है। और तभी उस आदमी के होटल में वही लड़की आती है जिसने उस मुस्टंडे को मारा था। वो इस आदमी से कहती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। दरअसल ये बुढ़ा इस शहर में सभी को जानता है कि कौन कहाँ पर रहता है। पर तभी ये आदमी कहता है कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। और हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में जहाँ पर हमको इस लड़की की स्टोरी बताई जाती है। दरअसल ये लड़की वही बड़े खानदान की होती है जिसको कुछ लोगों ने पैसे की लालच में मार दिया था। और यहाँ पर वही सीन चल रहा है। पर ये लड़की बच जाती है और एक बॉडीगार्ड को उस पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को अपने साथ पालने लगता है और उसको लड़ना सिखाता है, गोली चलाना सिखाता है और भी काफी चीजें सिखाता है, क्योंकि ये लड़की लेना चाहती है अपनी खानदान की मौत का बदला। और ये अपना नाम बताती है हंट्रेस। और हंट्रेस अपने खानदान के सभी कातिलों को एक एक करके मार देती है। और उसको तलाश है रोमन के इस आदमी की, क्योंकि उसके परिवार को मारने वाला एक ये भी था। अब रोमन को मालूम चलता है कि हार्ली किसांटा को भगा ले गई और रोमन फिर गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर मोंटोया का सीनियर ऑफिसर उसको सस्पेंड कर देता है कोई फालतू का रीजन बताकर। और मोंटोया को काफी गुस्सा आती है। और तभी हार्ली जिस होटल में थी उधर पर हमला होने लगता है और वो काफी घबरा जाती है और दौड़कर आती है नीचे उस होटल के मालिक को देखने। और उसको मालूम चलता है कि उस होटल के आदमी ने हार्ली कहाँ पर रहती है ये बात लीक कर दी बहुत सारे पैसों के लिए। ये बूढ़ा आदमी सीधा बोलता है कि तेरी जानकारी ना लीक करने का
किया था तुझसे वादा, पर बता दिया तेरा पता मैंने सबको, क्योंकि कीमत मिल रही थी बहुत ज्यादा। और हार्ली को काफी बुरा लगता है क्योंकि भरोसे वाला ही, खैर छोड़िए। और अब डायना को काफी गुस्सा आता है क्योंकि शहर के सभी गुंडे उसके पीछे पड़े थे। और वो फोन लगाती है रोमन को और कहती है कि मैं तुमको किसांटा दे दूंगी, पर उसके बाद एक भी गुंडा मेरा पीछा ना करे। और रोमन यहाँ पर मान जाता है और हार्ली रोमन को उसके एक अड्डे पे बुलाती है और वो एरिया होता है म्यूजियम माइल। और रोमन भेजता है डायना और उसके आदमी को, और डायना ये जानकारी मोंटोया को बता देती है और मोंटोया भी म्यूजियम माइल निकल जाती है। पर गाड़ी में मोंटोया का मैसेज आता है और रोमन का खास आदमी ये देख लेता है, और वो रोमन के लिए वफादार कुत्ते से भी ज्यादा वफादार था। और वो डायना से गाड़ी रुकवा कर कहता है कि मुझको एक नंबर आई। और वो फोन लगाकर रोमन से कहता है कि डायना जब चला रही थी कार, तब मुझको मालूम चला कि डायना निकली गद्दार, और ये बात है 100% पक्की। आप कहो तो चाकू घुसेड़ दूं उसमें। तब रोमन कहता है नहीं, वो काफी प्यारी लड़की है, उसको मारूंगा मैं। और रोमन के इस खास आदमी के पीछे हंट्रेस भी पड़ जाती है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है। और हार्ली कसांटा को बाथरूम में बांध देती है। और तभी वहां पर आ जाती है मोंटोया और ये लोग लड़ने लगते हैं, पर हार्ली उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है। पर तभी रोमन का खास आदमी हार्ली को इंजेक्शन मारता है जिससे हार्ली मरेगी नहीं, पर कुछ समय के लिए उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। और ये हार्ली के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कट अपनी छाती पर लगाऊंगा, यानी कि इसकी बॉडी पर जितने भी कट हैं ये किसी को मारने के बाद लगाए गए। ये जिसको भी मारता है उसके नाम का कट अपनी बॉडी पर लगाता है। और वो जैसे ही बाथरूम में जाता है वो जमाल गोटा की बोतल देखकर समझ जाता है कि हीरा कहाँ पर है, किसांटा के पेट में। और वो डायना से कहता है कि किसांटा का पेट चीर दो। और डायना ये सुनकर बौखला जाती है, पर रोमन का ये आदमी उसके ऊपर गन तान देता है। पर तभी वहां पर हंट्रेस आ जाती है और उसके गले पर तीर मार देती है। और हार्ली भी कैसे न कैसे यहाँ पर उठ जाती है और हंट्रेस अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो कौन है और उसके खानदान के साथ क्या हुआ, और उसने अपने सभी कातिलों को मार दिया। तब मोंटोया कहती है कि तुम यहाँ पर जिसको मारने आई थी वो रोमन के इशारे पे काम करता है, और रोमन ने ही तुम्हारी पूरी फैमिली को मरवाया। और तभी वहां पर आ जाता है रोमन अपने काफी सारे आदमियों के साथ। अब ऐसा नहीं था कि ये सभी लोग सिर्फ किसांटा को लेने आए, इन चारों की भी रोमन से दुश्मनी थी क्योंकि हंट्रेस ने उसके आदमियों को मारा, डायना ने उसको धोखा दिया, हार्ली उसकी पहले से दुश्मन है, और इस पुलिस वाली ने उसके खिलाफ केस बनाया। और अब ये चारों डिसाइड करते हैं मिल के लड़ने का, और ये सभी लोग बड़ी खतरनाक तरीके से लड़ते हैं और अपनी नारी शक्ति दिखाते हुए सभी गुंडों पर भारी पड़ जाती हैं। हंट्रेस मारती है तीर से, हार्लिन मारती है हथौड़े से, मोंटोया मारती है हाथ से, और डायना मारती है लाश से। पर तभी वहां पर एक गुंडा किसांटा को पकड़ लेता है और रोमन के पास ले जाता है, और रोमन अपनी गाड़ी से किसांटा को अपने साथ ले जाता है। और तभी मोंटोया कहती है डायना से कि तुम दिखाओ अपनी पावर। और डायना वहां पर काफी तेज चिल्लाती है और उसकी आवाज की वेव से वहां तूफान सा आ जाता है, और यही थी डायना की पावर। और अब हार्ली और हंट्रेस रोमन का पीछा करने लगते हैं, और हंट्रेस की मदद से हार्ली रोमन के पास पहुंच जाती है और उसके आदमियों को मारते हुए उसको अकेला कर देती है। कि तभी किसांटा धीरे से रोमन की पॉकेट पर बॉम्ब डाल देती है, और जब रोमन को मालूम चलता है कि उसकी पॉकेट में बॉम्ब है, तब हार्ली उसको लात मार देती है और रोमन नीचे जाकर फट जाता है। यानी कि मेन विलेन का हो चुका है एंड, पर मूवी अभी बाकी है। अब अगले दिन ये सभी लोग काफी खुश होते हैं कि हम सभी ने मिलकर इस बच्ची को बचा लिया, हम लोग नारी शक्ति के प्रतीक हैं। और ये लोग किसांटा को खूब खिलाते हैं भर भर के, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस एक बार इसको 2 नंबर लग जाए और हमको हीरा मिल जाए। और तभी किसांटा का प्रेशर हो जाता है भारी, और अब आती है 2 नंबर करने की बारी। और बाथरूम से किसांटा हार्ली को बुलाती है उसकी किए कराए में से हीरा तोड़ने के लिए। और तभी ये तीनों बाहर देखते हैं कि हार्ली किसांटा के साथ हीरा लेकर फुर्र हो गई। अब हार्ली वो हीरा बेच देती है, मोंटोया अपनी नौकरी छोड़ देती है, हंट्रेस को मिल जाती है उसके खानदान की दौलत, और ये तीनों मिलकर बुराई का खात्मा करती है। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी की और भी काफी पार्ट हैं, अगर आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो कमेंट में लिखना मत भूलना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और अगर आप चाहो तो ये साइड वाली मूवी को भी देख सकते हो।